यूपी पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में गोरखपुर के खूंखार गैंगस्टर विनोद उपाध्याय की मौत हो गई है। गोरखपुर पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। उपाध्याय पर 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन किसी भी केस में अब तक उसे सजा नहीं मिली थी। फरार चल रहे इनामी माफिया गैंगस्टर विनोद उपाध्याय का गुलरिया के मोगलहा में आलीशान आसियाना भी था, जिसको बीते दिनों ध्वस्त किया गया था और उसको गिरफ्तार करने की खूब कोशिशें चल रही थी। गोरखनाथ के धर्मशाला बाजार का रहने वाला विनोद उपाध्याय धर्मशाला बाजार का हिस्ट्री शीटर था, जिसकी तलाश बीते कई महीनों से यूपी पुलिस कर रही थी। विनोद अपना एक संगठित गिरोह बनाकर गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ के कई इलाकों में उसने कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले इस माफिया पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। विनोद उपाध्याय सुल्तानपुर में एसटीएफ की रडार में आया और उसके बाद जब उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक इसी फायरिंग के जवाब में उसे गोली लगी और उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनोद के अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो साल 2004 में वो तब चर्चा में आया था जब उसने गोरखपुर जेल में बंद चल रहे एक अपराधी जीत नारायण मिश्र को किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद विनोद ने जीत नारायण से कहा था कि वो जेल से घर नहीं पहुंच पाएगा और अगले साल 2005 में जीत नारायण जेल से रिहा हुआ और वो अपने घर के लिए निकला। लेकिन विनोद उपाध्याय ने जो वादा किया था, जो चेतावनी दी थी कि घर से पहले उसे मार देगा, तो उसने वैसा ही किया। संत कबीर नगर में उसकी हत्या कर दी और इसी के बाद जराइम की दुनिया में विनोद की एंट्री हो गई। इस हत्याकांड से उसे जाना गया, जिसका अंत एनकाउंटर के साथ ही अब हो चुका है। दरअसल विनोद के ऊपर जबरिया वसूली, धमकी, कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने के मामले में फरार विनोद पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित किया था। पहले 50,000 का इनाम था, लेकिन बाद में इसे 1 लाख कर दिया गया। गुलरिया शाहपुर थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में बीते काफी दिनों से छापेमारी कर रही थी और विनोद अपना जिला छोड़कर बाहर घूम रहा था और लगातार पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। गोरखपुर के टॉप 10 और प्रदेश के 61 माफियाओं की सूची में उसका नाम शामिल था। बता दें कि इसी साल 24 मई को कैंट थाना क्षेत्र के दाऊदपुर में रहने वाले कैंसर पीड़ित पूर्व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव ने गुलरिया थाने में माफिया विनोद उपाध्याय और उसके भाई संजय, नौकर छोटू व 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि मुगलहा में सलेमपुर स्थित भूमि पर उसकी जबरन बैनामा करने और प्रति प्लाट 5 लाख रुपए रंगदारी देने का माफिया दबाव बना रहा था, धमकी दे रहा था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विनोद के नौकर छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन विनोद की तलाश लगातार जारी थी। विनोद उपाध्याय के पूर्व माफिया हरिशंकर तिवारी की टीम का हिस्सा माना जाता है, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ जब मठ के प्रमुख हुआ करते थे तब उनसे 36 का आंकड़ा था और इसीलिए योगी आदित्यनाथ मौजूदा सीएम है और उनके रडार पर विनोद काफी दिनों से था। हरिशंकर तिवारी, विनोद उपाध्याय, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे धाकड़ भाड़े के बदमाशों ने ही गोरखपुर में अपना सिक्का चलाया था। कभी अपनी बदमाशी का सिक्का होने के बावजूद विनोद एक छोटा सा अपराधी था, लेकिन बाद में हरिशंकर तिवारी और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोगों के साथ आने में उसका नाम बढ़ता गया। विनोद उपाध्याय ने अपनी पहचान छात्र राजनीति के जरिए बनाई। बात साल 2002 की है, जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। उसमें विनोद ने अपने समर्थक को छात्र संघ पदाधिकारी बनवा दिया था और उसे चुनाव लड़वाने के साथ ही बम पर जीत दिलाई थी, जिसके बाद उसका रुतबा बढ़ गया था। साल 2007 आया तो उसने राजनीति में हाथ आजमाया, क्योंकि उसको शक था कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। उसे अपनी जान का डर था, इसीलिए उसने बसपा शासनकाल में विनोद उपाध्याय ने हनक बढ़ाने के लिए टिकट लिया। उस वक्त वो हार गया, लेकिन उस समय जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बनने में उसने सफलता हासिल की। उसने एक पूर्व विधायक पक्ष के प्रत्याशी को हरवाकर अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनवाया था। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री प्रकाश शुक्ला को जब यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से गाजियाबाद जिले के पास इंदिरापुरम इलाके में
ठोक दिया था, तो उसके बाद विनोद उपाध्याय दबे पांव सत्यव्रत जैसे अपराध के मजे हुए खिलाड़ी का संग मिला, तो विनोद उपाध्याय के खिलाफ भी गोरखपुर के थानों में मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। पहला मुकदमा एक दलित के साथ मारपीट का साल 1999 में गोरखपुर थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद तो अपराध की लंबी फेहरिस्त है। विनोद उपाध्याय ने सबसे पहले रेलवे के ठेकों पर अपना कब्जा करना शुरू किया, साथ ही वो एफसीआई के भी ठेके लेने लगा। एक बार झगड़ा हुआ तो यही विनोद उपाध्याय एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी सुशील सिंह को दिन दहाड़े उठा ले गया और उसे गोरखपुर शहर के भीतर विजय चौराहे से लेकर गणेश होटल तक सार्वजनिक रूप से पीटते हुए पूरा जुलूस निकाल दिया था। इस घटना के बाद विनोद उपाध्याय की बदमाशी में मानो चार चांद लग गया। लोग उससे दहशत खाते थे। अब तक विनोद उपाध्याय ये समझ चुका था कि वो कभी भी खाकी और वर्दी और कानून के शिकंजे में टंग सकता है, लिहाजा उसने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। गोरखपुर जिले का पार्टी प्रमुख बनकर साल 2007 में वो गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी बना। उसके समर्थन में खुद पार्टी प्रमुख मायावती रैली करने पहुंची थी। साल 2007 में सिविल लाइन इलाके में विनोद उपाध्याय गैंग को लाल बहादुर गैंग ने घेर लिया था। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, कई गोलियां चली। उस गोलीकांड में विनोद उपाध्याय गंग का रिपुंजय राय और देवरिया का सत्येंद्र ढेर हो गया था। उस गोलीकांड में उसने 2 बदमाशों की हत्या का बदला विनोद ने मई 2014 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट में करीब अपने दुश्मन गैंग लीडर लाल बहादुर को गोलियों से भून डाला था और उसके बाद उसका नाम और तेजी से आया था। लेकिन अब यूपीएसटीएफ ने उसके सारे कारनामों का हिसाब कर दिया है और उसको वो सजा सुना दी है जिसके बाद वो कभी सांस लेना तो दूर, कभी अपराध तक नहीं कर पाएगा। यानी अब अपराध की दुनिया से एक और नाम कट चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।